आरआरबी ग्रुप डी 2025 दोस्तों, इसका बहुत स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं इसकी एग्ज़ाम डेट का। और वो हर एक स्टूडेंट जिसके लिए ये एक लास्ट होप है सरकारी नौकरी लेने के लिए, उसके बाद अपनी रियल लाइफ में इतना उनके प्रेशर वो उसमें बिजी हो जाएंगे क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे सकते। अब इस एग्ज़ाम का हर एक वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है स्टूडेंट, जिसको ये चीज़ें क्लियर हैं कि अदर एग्ज़ाम के मुकाबले इसमें सिलेक्शन लेना उनके मुकाबले आसान है। जो सिलेक्शन रेट भी इसमें है ज़्यादा है, और उनके मुकाबले जो वो एसएससी या फिर स्टेट एग्ज़ाम जिनकी वैकेंसीज क्लियर होने में कितने सालों की प्रक्रिया लग जाती है, उन सबको ये पता है। आप सबसे मैं क्लियर करना चाहूँगा, 1 करोड़ प्लस इसमें फॉर्म फिल किए गए हैं, 1 करोड़ 8 लाख समथिंग कुछ करके। और वैकेंसीज कितनी है? 32,438 वैकेंसीज हैं। अब कंपटीशन लेवल का आप आइडिया लगा सकते हो किस लेवल का कंपटीशन होगा। जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया होगा उस कैटेगरी में भी क्या परसेंट कंपटीशन निकलेगा, जिस जोन से आप होगे उस जोन में क्या कंपटीशन होगा, इसका आइडिया आपको क्लियर लग सकता है क्योंकि इतना लेवल पे फॉर्म है। आप हाई स्कूल से हो, 10th बेस आपने फॉर्म फिल किया है तो भी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आईटीआई और टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई हो जाएगा, अगर जो चीज़ें होनी भी चाहिए टेक्निकल पोस्टों के लिए आईटीआई स्टूडेंट्स और नॉन टेक्निकल के लिए 10th, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी खूब भर के कंपटीशन होगा क्योंकि हाल फिलहाल कुछ सालों ही में 40 लाख स्टूडेंट है आईटीआई का। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, पोस्ट टेक्निकल पोस्ट भी हटा दोगे तब भी 40 लाख स्टूडेंट कहाँ, कंपटीशन दो सब हर एक स्टूडेंट को है। और यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा इसका एग्ज़ाम डेट का, जितने भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं बेसब्री से, ये एग्ज़ाम आपको देखने को दोस्तों पूरी तरीके से मिल जाएगा। इससे रिलेटेड नोटिस भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम रेलवे ने अभी उसकी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट देके लोगों को सरप्राइज़ कर दिया है, जहाँ हर तरफ एक तरफा हर स्टूडेंट और हर टीचर यूट्यूब पे हर यूट्यूबर बता रहा था कि ये चीज़ें अगले साल जाएंगी, जो कि सत्य है। इतना बड़ा एग्ज़ाम चल रहा था एसएससी के, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, लाइन से लगे हो, छोटे मोटे एसएससी स्टेनो वगैरह भी हों जिसमें 4-5 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, वो सब भी फॉर्म लाइन से लगे हुए हैं। सबकी एग्ज़ाम डेट्स लगी थी, तो बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था, लेकिन रेलवे ने उसकी डेट दे के एनटीपीसी की सरप्राइज़ कर दिया। तो सेम यही चीज़ आप लोगों के साथ भी होने वाली है, हर एक स्टूडेंट के साथ। इसमें मैं भी आता हूँ जो रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा है और इसे एग्ज़ाम उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको 110% कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी जब एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा होगा, उसी दौरान ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 26 जुलाई को इसकी कोर्ट हियरिंग है, ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उस पर 10th वाले एलिजिबल रहेंगे, जो टेक्निकल पोस्ट हैं उस पर आईटीआई वाले एलिजिबल रहेंगे। पूरी मतलब लग रहा है ये पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट इसके सपोर्ट में है, टीचर सपोर्ट में, हर एक स्टूडेंट चाहे उसने 10th की हो चाहे उसने आईटीआई की हो, वो सब चाह रहे हैं वैकेंसीज को बराबर बांट दें। लेकिन वैकेंसीज कम है तो एक तरीके से इंक्रीज़ हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट नहीं, ये कभी भी दे सकता है, और वो जो मंथ है जिसमें एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो सकता है आपको देखने को मिलेगा, जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें ये रहेगा आपको दोस्तों अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर स्टार्टिंग में आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है। ये एक मैं बता रहा हूँ, उससे पहले भी स्टार्ट कर सकता है, सितंबर स्टार्ट लास्टिंग जो लास्ट होता है सितंबर, उसमें भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये रेलवे जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट, एक सबसे बड़ी बात इस टाइम आप सबको पता है कि रेलवे जो रिफॉर्म को लेकर सारे टीचर्स द्वारा ये टॉपिक उठाया जा रहा है, सारे स्टूडेंट्स के द्वारा इसमें मतलब पूरा फुल सपोर्ट आ रहा है। तो इस तरीके से रेलवे पे एक तो प्रेशर भी है, हानन फानन में देखो आप चीज़ें, एलपी का चाहे रिजल्ट देख लो, ठीक है, आंसर की उसकी जो आई, उसके बाद एनटीपीसी का चीज़ें हुई, और जल्दबाजी में अभी देखिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का दे दिया गया एग्ज़ाम, इसमें भी कुछ चीज़ों में आपको देखेगा जल्दबाजी में इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम जिसमें 50-50, 60-60 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, ठीक, उधर एसएससी के भी चल रहे होंगे एग्ज़ाम, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आपको ग्रुप डी देखने को मिलेगा। ग्रुप डी में स्टूडेंट्स की संख्या अभी तक के जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे ग्रेजुएट हो, ठीक। और दोस्तों यही एग्ज़ाम बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट होप पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कंपटीशन बहुत हाई है, डेटें अगर निकल आएंगी तो आपकी प्रिपरेशन करना इसमें बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर 30 दिन की डेट मिली है आपको, अगर आपके मार्क्स आज मॉक में 20, 30, 35, 40, 45 इतने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन ले लेंगे लास्ट 30 दिन में, नहीं हो पाएगा। रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में, कोई टॉपिक जिसका 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो उसकी थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर करना, फिर उसका सारा पीवाईक्यू बनाना, फिर मॉक में उसमें मार्क्स इंक्रीज़ करना, ये सब 30 दिन में पॉसिबल है।
तो इसलिए आपको डेली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरी ये तीसरी वीडियो इस चैनल की है। मैं आपसे ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर भी अभी भी आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम का कुछ अता पता या अगले साल जाएगा, कुछ भी आएगा, रेलवे सरप्राइज़ कर देगा हमेशा। जो रेलवे का जितना भी पुराना स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है, उस सबको पता है रेलवे कभी भी कोई नोटिस कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कभी भी दे सकता है, ये सब स्टूडेंट्स को पता है। तो आप तैयार रहना। जो क्वालिटी स्टूडेंट है, जो फाइनल सिलेक्शन इस बार लेने के लिए बैठा है तैयार, वो समय दे रहा है बाकी चीज़ों को, यूट्यूब में भी हर चीज़ों पे, ITI पे, नॉन ITI 10 जितने भी मुद्दे उठते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सब में इंटरेस्टेड दिखाता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन पूरा वो तैयारी में लगा पड़ा है। फिर कह रहा हूँ, उससे सीट लेना आसान बात नहीं होगी। आप ITI तो आपको 40 लाख स्टूडेंट्स प्लस से फाइट करके एक सीट लेनी है। आप अगर नॉन ITI हो तो आपको इतने लाखों स्टूडेंट से फाइट लेके एक सीट लेनी है। आप जिस जोन से, उस कैटेगरी में इतने स्टूडेंट्स होंगे, उनसे फाइट लेके लेनी है। आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में अपने उनसे फाइट लेके एक सीट लेनी है। इतना कंपटीशन है, जितना माइक्रो लेवल पे आप इसे ब्रेक डाउन करते जाओगे तब पर भी कंपटीशन है। रिलैक्सेशन कहीं नहीं दिख रहा आपको कि भैया यहाँ राहत मिलेगी। ठीक, ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे ये बात मान के चलना। तो इसमें पूरा फोकस दो, पूरा एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर नहीं करी है अभी भी, अगर रोक दी थी बीच में, वापस से चालू कर दो। अगर आप कर चुके हो लेकिन फिर से वापस से रिवीजन और प्रैक्टिस में आ जाओ। ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा था दोस्तों। एग्ज़ाम अगर आप सोच रहे हो आज की डेट में इंडिया में अगर ईजीली सिलेक्शन अदर मुकाबले एग्ज़ाम से जितने भी, उनमें जो कंपटीशन लेवल है, सिलेक्शन रेट जो है इतना हाई, मतलब इतना कम है कि आप देख ही नहीं सकते। SSC का कोई एग्ज़ाम उठा लो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम उठा लो, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होते होते कितना टाइम लग जाता है। एंड टाइम पे जॉइनिंग लेटर आने तक भर्ती रद्द हो जाती है। ऐसे ऐसे तो स्टेट से एग्ज़ाम है। ठीक, और उसके साथ जो SSC हो गया उसमें आप देख लो। और जितने भी मैं UP, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन सब के एरिया के स्टूडेंट्स को बताऊँ, ये सब इन्हीं पॉपुलर एग्ज़ाम में होते हैं। एक तो स्टेट एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं, दूसरा रेलवे में, तीसरा ये SSC वगैरह में, आप सबको पता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था आपको। हर वीडियो में कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान दे दो। उठ जाओ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जाते जाते एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, आप कौन से जोन से आपने फॉर्म फिल किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे एक आइडिया होगा कि कौन से जोन के स्टूडेंट्स आज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, कंपटीशन का आइडिया होगा। उनसे जब क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके मॉक्स के बारे में पूछेंगे, जब कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालेंगे, ठीक, तो ये सब चीज़ों से आइडिया होगा तो हम लोग टारगेट स्कोर लेके तैयारी कर सकेंगे। बस 1 से 2 वीडियो के बाद मैं डेली प्रिपरेशन खुद करूँगा 0 से। और हर एक स्टूडेंट अगर जो तैयारी करना चाह रहा है वापस से कंटिन्यू उसको प्रिपरेशन या उसमें प्रैक्टिस में आना चाह रहा है, तो वो डेली बेसिस पे आ सकता है। जो उसका स्कोर जितने लेवल पे, उसका स्टेटस जितने 0 पे हो। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर देना, क्योंकि चैनल की नोटिफिकेशन मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।